अभी मैंने उनको एक लेटर भी दिया राइटिंग में कि भाई ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द चालू करो। अगर ये हॉस्पिटल चालू नहीं होएगा जो रुग्णालय सेंटर है, तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और एमओएड का घेराव करेंगे। जो भी हमसे होएगा हम करेंगे, लेकिन हमारे इधर जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है ये मेरा सवाल है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं पहुंचा रहे? अगर कोई चीज़ पर खर्चा किया जा रहा है, 10 करोड़ रुपए लगातार, 5 करोड़ रुपए लगातार एक स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, उसके बाद उसको आप चालू क्यों नहीं करते हो? क्या वजह है जो आप उसको चालू नहीं करते हो? और ये फैक्ट है, सच्चाई है, ये पॉलिटिकल एक तरह का क्रेडिट चाहिए। देखो, जो हेल्थ पोस्ट है या जो हॉस्पिटल का काम है, ये बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट से इसका काम होता है, फंड पास होता है, सारी चीज़ें हेल्थ मिनिस्टर करता है। उसके नीचे फिर जो भी ऑफिसर है, बीएमसी ऑफिसर है, ये एक पूरी चेन है। इसमें कोई एमएलए, नगर सेवक ये नहीं बोल सकता है कि इसमें हमारे ज़रिए ये काम हुआ है। तो ये एक क्रेडिट का भी मसला, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्रेडिट चाहिए, इसलिए भी रुका के रखे। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद मोहसिन शेख। इस वक्त हम गोवंडी के लोटस कॉलोनी में, और हमारे साथ जैसे कि आप देख सकते हैं आतिफ शेख है, जो हॉस्पिटल का मुद्दा हो या समाज के जो भी मुद्दे हैं उस पे वो अपनी बात रखते हैं। और आज हम उनके साथ में हैं और हम जानना चाहते हैं कि आज कौन सा मुद्दा है और किस पे वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आतिफ शेख जी, अभी आज जो आपने जो बुलाया हमको, किस मुद्दे को लेके और किस मुद्दे पे चर्चा आप करने वाले? सबसे पहले मोहसिन भाई, आपका स्वागत है कि आप हमेशा जो है चैनल के माध्यम से, आपके हमारा मुद्दा चैनल के माध्यम से हमेशा आप एक्टिव रहते हो और कभी भी बुलावा पाते हो और इंटरव्यू लेते हो और समाज के जो भी मुद्दे हैं उनको, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हो। आज का जो सबसे पहले तो मैं मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और मैं मेरी आवाम को एक अपील करना चाहता हूँ कि फ़लस्तीन के जो आज हालात है उनके ऊपर भी गौर फिक्र करे, अपनी दुआओं में अफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त उनको याद करे और उनके लिए दुआ करे कि बेचारे आज उनको रोज़ा वो रख रहे हैं, उनको अफ्तारी उनकी हो रही है, नहीं हो रही है। आज बहुत सारे मसले मसाइल वहाँ पर चल रहे हैं, तो मैं भी उनके लिए दुआ कर रहा हूँ और आप लोग भी उनके लिए दुआ करो कि इंशाल्लाह उनके जो हालात है उससे अल्लाह उनको निकाले। और ये मसला जो है वो इंसानियत का मसला है, ये मुसलमानों का सिर्फ मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो मारे जा रहे हैं और कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है। वीडियोस वगैरह आप लोग देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे। तो बस मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ दुआ में याद रखो उनको अफ्तारी के वक्त। आज हम लोग माशाल्लाह इतनी सारी अफ्तारी करते हैं, लेकिन उनके पास वो भी नसीब नहीं है। अल्लाह उनको इन सब चीज़ों से निकाले, अल्लाह उनके साथ रहम का मामला करे और जो भी जालिम है उनको अल्लाह उनके साथ जो भी जुल्म कर रहे हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाए, उनको इंशाल्लाह अल्लाह आसान करे उनके जो भी मामलात हैं। अभी मोहसिन भाई, मैं शिवाजी नगर हॉस्पिटल के बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया था कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह NICU की जो है मशीन वगैरह आ गई है और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह NICU चालू हो जाएगा। आज मैंने विज़िट भी किया था वहाँ का और मैंने पूरा मुआयना किया और माशाल्लाह इसके पीछे मैं पिछले 2 साल से लगा हुआ था। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिवाजी नगर हॉस्पिटल जब बंद था उसके बाद में उसको चालू कराने के लिए मैंने 14 जनवरी 2022 को मैंने लेटर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसके 5 या 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद ये हॉस्पिटल चालू हुआ। उसमें बहुत सारे मसले मसाइल थे, अडानी का काम पेंडिंग था और उसके बाद प्लम्बिंग का काम पेंडिंग था, बहुत सारे मसले थे। वो सारी चीज़ें करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह 6-8 महीने के बाद ये हॉस्पिटल चालू हुआ। चालू होने के बाद फिर मैंने जब चालू हुआ तो नॉर्मल पेशेंट के लिए ही सिर्फ चालू हुआ था, मैटरनिटी डिपार्टमेंट का कुछ नहीं था। बहुत सारे नॉर्मल पेशेंट के लिए भी जो नीचे चालू हुआ था उसमें भी बहुत सारे मसले मसाइल थे। फिर मैंने 8 अगस्त 2022 को मैंने फिर ये लेटर दिया हमारे MH को और हेल्थ मिनिस्टर को। उस टाइम पे सरकार दूसरी थी, अभी सरकार दूसरी है। और उसके बाद फिर मेरी MOH से मीटिंग हुई और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऊपर के अधिकारी लोग हैं उनसे 2-3 मीटिंग M वार्ड में हुई। उसमें हमारे प्रभाग समिति के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी मीटिंग में वो भी शामिल थे। फिर मैंने उनको 8 पॉइंट दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि ये 8 पॉइंट माशाअल्लाह पूरे हो चुके हैं और इन 8 पॉइंट पे ही मैंने पूरी हॉस्पिटल की लड़ाई जो है लड़ा हूँ कि ये सारी सुविधाएँ जो है ये हमारे इधर होना चाहिए। ये हॉस्पिटल के प्रपोज़ल में इसमें से 4 या 5 पॉइंट, हॉस्पिटल बनने से पहले एक प्रपोज़ल होता है कि भाई इसमें क्या क्या रहेगा, उसमें से 4 या 5 पॉइंट इसमें नहीं थे, वो मैंने अपनी तरफ से दिया था BMC को और माशाल्लाह वो सभी पॉइंट हो गए।
NICU का एक मसला बचा था, वो भी माशाल्लाह हो गया, वो भी हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। हड्डी के डॉक्टर नहीं थे, चमड़ी के डॉक्टर का माशाल्लाह अभी थर्सडे को आप चमड़ी का डॉक्टर आपको मिलेगा। ऑपरेशन थिएटर का मसला था, उसके लिए कम से कम 6 महीने से लड़ रहा था मैं कि ऑपरेशन थिएटर कैसा रेडी हो जाए, वो भी माशाल्लाह रेडी हो गया। उसके बाद पहले 4 बजे तक हॉस्पिटल था, फिर मैंने उसको प्रपोजल देके 10 बजे तक करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे तक हमारा हॉस्पिटल चलता है, 2 शिफ्ट में डॉक्टर आते हैं। उसके बाद अपना जो भी मशीन वगैरह थी, सोनोग्राफी और बाकी जो मशीन थी वो भी माशाल्लाह आई। आज माशाल्लाह सोनोग्राफी वगैरह हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। और इसी तरह से एम्बुलेंस सर्विस फ्री होना चाहिए, डे में और नाइट में दोनों। पहले डे में करवाया, फिर बाद में नाइट के लिए भी मैंने कोशिश करके फिर 108 नंबर से फिर नाइट में भी माशाल्लाह एम्बुलेंस मिल रही है। तो ये सारे काम थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हुए हॉस्पिटल से रिलेटेड। आज भी बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, उसके लिए अब मेरी आगे की लड़ाई है। ये 10 पॉइंट का लेटर है, ये 10 पॉइंट है इसके अंदर। ये अभी मैंने BMC और हेल्थ मिनिस्टर और हमारे BMC कमिश्नर को दिया हूँ और CM को भी मैंने लेटर भेजा हूँ। अब आगे की जो मेरी लड़ाई रहेगी सुविधाओं की जो कमी है, जैसे मेडिसिन की कमी। जैसे 10 पॉइंट जो आप बता रहे, 10 पॉइंट के लिए जो आपने लेटर बनाया है CM को, इनको मतलब ये दोगे आप, तो कौन से 10 पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। सबसे पहले तो इसमें पॉइंट है कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर सही अपॉइंट किए जाए, उनका टाइमिंग और सारी चीज़ें सही हो। मेडिसिन की जो कमी आ रही है आए दिन, जैसा शुगर की मेडिसिन नहीं मिल रही है, और भी बहुत सारी हार्ट है या दूसरी बीमारियों की मेडिसिन नहीं मिलती, बाहर से लिख के देते, ये भी एक मसला है। और उसके बाद फिर अपना जो भी टेस्ट है वो बाहर से लिख के देते हैं। जैसा कुछ टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर भी होते हैं, सोनोग्राफी वगैरह, कुछ टेस्ट जो है जैसा मलेरिया, टाइफाइड या और कोई टेस्ट है जैसा जो हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो सकते वो बाहर होते, उनको भी हम लोग हॉस्पिटल के अंदर लेके आएंगे। वो टेस्ट की मशीन वगैरह और उसके जो भी स्टाफ है उनको लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपना डॉक्टर्स का जो टाइमिंग है और उनकी सैलरी का भी मसला है, उस पर भी इंशाल्लाह काम होगा आगे चल के कि उनका स्टाफ जो वहाँ पर काम करते हैं उनके सैलरी का मसला है, उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, उसकी वजह से भी थोड़ा वो लोग आगे पीछे करते हैं, तो उस पर भी काम किया जाएगा आने वाले वक्त में। फिर उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर गंदगी, मच्छर, ये सब चीज़ें भी बहुत सारी। एक सवाल मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जो ये जितने भी जो मुद्दे हैं, जो जितने भी ये पॉइंट है, ये कौन से हॉस्पिटल है? APJ अब्दुल कलाम हॉस्पिटल के लिए उठा रहे आप? APJ कलाम हॉस्पिटल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले इसको चालू कराया गया। अब इसको जब सारे चीज़ें जब चालू कराने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आई कि ये चीज़ें हमारे इलाके में होना चाहिए, फिर वो सारी चीज़ें हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब धीरे धीरे अब जो चीज़ें है कि अब उस हॉस्पिटल को रनिंग करना है कि वो प्रॉपर तरीके से रन करे। तो अब ये जो लड़ाई मेरी आगे की रहेगी इंशाल्लाह, ये उस चीज़ के लिए, सुविधाओं के लिए कि अब रन प्रॉपर करे, उस पर ध्यान दिया जाए और सारी चीज़ें डॉक्टर्स वगैरह जो टाइमिंग का मसला है, मेडिसिन का मसला है, स्टॉक ख़त्म हो जाता है। अब आगे की लड़ाई जो मेरी है अब उस पर रहेगी इंशाल्लाह। उसके बाद हमारी एक और लड़ाई अभी चल रही है कि जो रुग्णालय सेंटर जो बंद पड़े हैं, हाँ। हमारे इधर जो भी मैं वही उसी पे आपके पास आना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि APJ कलाम हॉस्पिटल का तो हर कोई मुद्दा उठा रहा है, उसके अंदर कामें भी शुरू हो गए हैं, जो कमियां थी वो कमियां भी पूरी होने शुरू हो गई है। लेकिन जो कहीं कहीं जो हेल्थ पोस्ट जो बन के रखे हुए, खाली पड़े हुए, तो उसके बारे में, जैसे भी आपके यहाँ पे भी एक हेल्थ पोस्ट है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो बंद पड़ा हुआ है, वो भी अभी उसकी कोई शुरुआत नहीं हुई है, तो वो क्या वजह क्या है इसका? कभी आपने कोई ऑफिसरों से सवाल किया? मेरी बहुत बार उनसे बात हुई, ऑफिसरों से, जो भी हमारे MH है संजय करके, उनसे मेरी बात हुई। लास्ट वीक में भी मेरी बात हुई, उससे पहले भी 2-3 बार मेरी बात हो चुकी उनसे। अभी मैंने उनको एक लेटर भी दिया हूँ राइटिंग में कि भाई ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द चालू करो। अगर ये हॉस्पिटल चालू नहीं होएगा जो रुग्णालय सेंटर है, तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे और MOD का घेराव करेंगे, जो भी हमसे होएगा हम करेंगे। लेकिन हमारे इधर जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही है ये मेरा सवाल है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं पहुंचा रहे? अगर कोई चीज़ पर खर्चा किया जा रहा है, 10 करोड़ रुपए लागत आ रही, 5 करोड़ रुपए लागत आ रही है, एक स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, उसके बाद उसको आप चालू क्यों नहीं करते हो? क्या वजह है जो आप उसको चालू नहीं करते हो? तो हमारे यही मेरा सवाल है कि जैसे हर कोई चाहता है कि वो शुरुआत मतलब शुरू हो, उसमें जो भी कमियां हैं वो पूरी हो, लेकिन उसको बना के सिर्फ एक जैसा देखा जाए कि खाली खंडर की तरह उसको बना के रख दिया गया, छोड़ दिया गया है, उसमें कोई सुविधाएं नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ उसको ताला मार के रखा गया है। तो एक ये सवाल है कि जो ऑफिसर होते हैं, हम उनके पास जब जाते हैं, हम उनको लेटर देते कि ये सब चीज़ें आप उनके ऊपर डाल के उसको शुरुआत किया जाए, लेकिन उसको क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका है? क्या वजह है? ये चीज़ ये मेन सवाल आपने उनसे किया? देखो, रोकने की जो वजह है, जहाँ तक मुझे लगता है,
और ये फैक्ट है, सच्चाई है, ये पॉलिटिकल एक तरह का क्रेडिट चाहिए। देखो, जो हेल्थ पोस्ट है या जो हॉस्पिटल का काम है, ये बीएमसी के हेल्थ डिपार्टमेंट से इसका काम होता है, फंड पास होता है, सारी चीज़ें हेल्थ मिनिस्टर करता है, उसके नीचे फिर जो भी ऑफिसर है, बीएमसी ऑफिसर है, ये एक पूरी चैन है। इसमें कोई एमएलए, नगर सेवक ये नहीं बोल सकता है कि इसमें हमारे ज़रिए ये काम हुआ है। आपने कोई प्रपोजल दिए थे क्या? आपका कोई प्रपोजल नहीं है। तो ये एक क्रेडिट का भी मसला, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्रेडिट चाहिए, इसलिए भी रुका के रखे। दूसरा, हमारे इधर प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, आए दिन नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बहुत अच्छा फलता फूलता एक बिजनेस है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा कि शिवाजी नगर हॉस्पिटल, एपीजे कलाम हॉस्पिटल जब चालू नहीं हो रहा था, जब मैंने आवाज़ उठाया तो मुझे बहुत सारी धमकियाँ आई कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बोला मैं किससे डरने वाला नहीं हूँ। तो ये धमकियाँ देने वाले कौन लोग थे? कुछ आप उनके बारे में बता सकते हैं? यहीं के लोग हैं, सब यहीं के लोग हैं और अपने जानने वाले ही लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि वो हॉस्पिटल चालू हो, क्योंकि उनका धंधा कहीं ना कहीं ख़राब होएगा। आज मैटरनिटी हॉस्पिटल चालू हुआ, उनका बहुत बड़ा बिजनेस एक मैटरनिटी से ही आता है कि हर महीना 2 महीने पे महीने में कम से कम उनको 10-15 डिलीवरी भी अगर मिल गई तो उनका बिजनेस अच्छे से चलता है। लेकिन अगर वहीं एक शिवाजी नगर हॉस्पिटल जैसा जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जहाँ कोई फीस नहीं ली जाएगी और वहाँ पे लोग अगर जाके डिलीवरी करवाएंगे अपने जो भी घर की हमारी जो माँ बहनें हैं, तो वहाँ पर कुछ फीस जाएगी नहीं, इनका धंधा उसमें ख़राब हो रहा है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसी तरह से जो हेल्थ पोस्ट है जो बंद पड़े, जैसा कमला रामन नगर का बंद था, आनंद फानंद में 2 दिन के अंदर ओपनिंग कर दी गई। हाँ, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो जो हेल्थ पोस्ट को जो ओपनिंग किया गया है उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं, मतलब कोई सुविधा ही नहीं है। लेकिन वो एक क्रेडिट के चक्कर में एक्स नगर सेवी का ऐसा लोगों का कहना है, गोवंडी फोरम्स ने भी उसका मुद्दा उठाया था। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने क्रेडिट के चक्कर में आमदार के हाथों उद्घाटन कराएगा, जिसमें ऑफिसर भी नहीं थे, जो मेडिकल ऑफिसर होते वो भी इसमें शामिल नहीं थे कहीं ना कहीं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं देखा गया है कि बस एक क्रेडिट के चक्कर में। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको मोहसिन भाई कि इसमें बहुत बड़ा मसला जो है, एक तो पहली बात लीडरशिप का मसला है कि हमारे जो लीडर है जिनको हम चुनकर लेकर आए वो क्या चाहते हैं और उनका क्या काम है कि अगर कोई चीज़ बंद पड़ी है, पहली बात तो उनको खुद चालू कराना है। हमारे जैसे लोगों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हम सोशल वर्कर हैं, लेकिन हमें आवाज़ उठाना पड़ता है क्योंकि वो करते नहीं है। अच्छा, उनके ऊपर क्या दबाव है? क्या वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के साथ मिलकर उनका कुछ एजेंडा है या कोई उनका कुछ उनके बीच में कुछ बात भी है, ऐसा कुछ है? क्योंकि आप देखो, पिछले 2-3 साल से अगर हॉस्पिटल को लेकर कोई बात कर रहा है तो एज अ सोशल वर्कर हम लोग बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल चालू होना चाहिए, हमारे इधर सुविधा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिलना चाहिए। जबकि एक गरीब इलाका, घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ वैसे इलाके में हमारे लीडर तो उस पर बात नहीं करते, लोकल नगर सेवक उस पर बात नहीं करते। लोकल नगर सेवक यहाँ वहाँ के बहाने बनाते हैं। जब कोई दूसरा हॉस्पिटल चालू कराने के लिए गया या उसके अंदर सुविधाओं को लेकर बात करता है, कुछ कमी को लेकर बात करता है, तो उनका पर उंगली उठाते हैं कि ऐसा वैसा, खुद लेकिन कुछ नहीं करते। तो कोई ना कोई तो वजह है इसमें। इसी तरह से हेल्थ पोस्ट जो आज बंद पड़ा, जैसा शिवाजी नगर हॉस्पिटल एपीजे कलाम जो बंद पड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको चालू करवाया। अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम लिया, अल्लाह ने काम लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दुआ जो लोगों की मिलेगी उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 10 न्यूज़ चैनल वालों को बुला के मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ, लेकिन मोहसिन भाई मैं वैसा कुछ नहीं, मुझे क्रेडिट का मसला नहीं। मैं बस एक मुद्दा उठाता हूँ, वो मुद्दे पे मैं बात करता हूँ, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चाहे राइटिंग में लेटर देना हो, चाहे धरना देना हो, चाहे ऑफिसर से जाकर 2 बार करना हो या उनसे भिड़ना हो। यहाँ तक कि हर हफ्ते मेरी कोई ना कोई ऑफिसर से ना झड़प मतलब होती है, मुँहमारी होती है मेरी। हर हफ्ते कोई ना कोई ऑफिसर मुझे ऐसा मिलता है जो हमारे इधर के हमारे इलाके को लेके सीरियस नहीं है, तो मेरी उससे उल्टी बात होती है, जो मुँहमारी हो जाती है। कितनी बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। यहाँ के 3 हेल्थ डिपार्टमेंट के एमओएस चेंज हो गए। चेंज होने के बाद अभी हर साल 2 साल पे नए आते हैं, फिर उनका भी रवैया उसी तरह से होता है। अभी जो हेल्थ ऑफिसर आया बेचारा, वो सुनता है जो है, मैं वो बोल रहा हूँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि उसको फ़ोन करो तो फटाक से वो एक्शन लेता है। इससे पहले जो 2-3 लोग आए थे उनसे तो मेरी आए दिन, मतलब हर हफ्ते मेरे झगड़े होते थे। मैं ये चीज़ आपको ये भी एक जैसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि उनको अगर फ़ोन करो जो हेल्थ ऑफिसर है तो वो एक्शन लेते हैं, लेकिन कहीं जगह पे अगर कुछ जहाँ पे ऑफिसर वो नहीं देते परमिशन, क्या आप इसका उद्घाटन मत करो, वहाँ पे भी सुविधाएं नहीं है, ना डॉक्टर का भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो उन पे ऐसा एक्शन क्यों नहीं लेते? जैसे भी आपने ये जो बताया है कि वो सुनते, तो उस टाइम में वो क्यों नहीं सुनते? क्या उनके ऊपर कोई ऐसा दबाव आता है? मैं बताता हूँ ना आपको मसला क्या है।
जो लोकल जो ऑफिसर है ना वो चाहते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं ना उनको जा जाके बार बार पिन करते हैं और बार बार जाके उनसे झगड़ा करते हैं, लेटर देते हैं, फिर लेटर जाके तो सामने रखते हैं, भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है। हमको कोई डर नहीं है। हमारे इधर के जो नगर सेवक जो भी रह चुके हैं, ज़्यादातर नगर सेवक और जो ज़्यादातर जो आरटीआई मास्टर टाइप के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनसे और ऑफिसर का डील होता है, एक मतलब उनका परसेंटेज तय होता है, कॉन्ट्रैक्टर से परसेंटेज तय होता है, तो वो लोग है ना इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी जो भी ऑफिसर के पास जाता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसा पेपर रख के बात करता हूँ कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हमारे टैक्स के पैसे से तुमको सैलरी आती है, तुम हमारे नौकर हो, तुमको ये सुनना है और करना है। हमको बोलने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, हमको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये क्यों नहीं करते हो। इसी तरह से हमारे जो नगर सेवक लोकल चुन के आते हैं, हमारे स्थानिक एमएलए साहब जो हमारे जो सालों से हम लोग उनको चुन के दे रहे हैं, ये काम उनका है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनको ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट के लिए ऑफिसर के ऊपर, ऑफिसर देखो खुल के तो नहीं बोलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को समझ में आता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर वाले ऑफिसर के ज़रिए। जैसा अभी हमारे इधर की वार्ड ऑफिसर है, अब वार्ड ऑफिसर के साथ आप जाके बात करो, वो तुमको पूरा घुमा फिरा देगी, लेकिन वो काम की बात नहीं करेगी। अलका ससाने की जी की बात कर रहे हैं आप। वो कभी चॉकलेट देगी, कभी चॉकलेट दे के भेजेगी, कभी गुलाब का फूल दे के भेजेगी, कभी क्या दे के भेजेगी। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मैं गया हूँ, हम लोग जाकर उससे मीटिंग कर रहे हैं कब्रस्तान के मसले को लेके, और एक दो दूसरे मसले भी लाइब्रेरी के मसले थे, हम लोग जाके उससे बात कर रहे हैं और वो हमको पढ़ा रही है बोर्ड पे कि बोले तुम संविधान को समझो, पहले आर्टिकल्स को समझो। हाँ, उस मीटिंग में वो मैं खुद शामिल था, वहाँ पे मैं खुद शामिल था, तो मुझे वो चीज़ अच्छी तरह मालूम है। बात वो मुद्दों को कहीं ना कहीं वो भटका दिए थे उन्होंने, घुमा के कुछ और मुद्दे पे लेके जाके वहाँ पे उन्होंने अपनी एक वो हो गया था कि स्टूडेंट कहीं बैठे आए हैं और मैं बस टीचर बन के उनको समझाना, उस तरीके का उन्होंने वो किया था। तो एक ऑफिसर जो आईएएस ऑफिसर है, यहाँ पर आई वार्ड ऑफिसर के पद पे, इतने बड़े पद पे है, उसके अंडर में एमिस्ट वार्ड पूरा चेंबूर, चीता कैम और मानपुर और गोवंडी का इलाका आता है, वो ऑफिसर बुलाने के बाद ऐसा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव है ना, दबाव है उसके ऊपर। क्रेडिट का मसला है कि कोई काम सोशल वर्क के ज़रिए नहीं होना चाहिए, उसका क्रेडिट सोशल वर्कर ले लेगा, हम नहीं लेंगे। हॉस्पिटल चालू मैं कराया, ओपनिंग जाके कोई दूसरा किया, बहुत सारे लोग मुझे बोले भाई तुम क्यों नहीं, बोला जाने, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो भी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका बदला मुझे मेरे अल्लाह से चाहिए, मुझे दुनिया से नहीं चाहिए। इसका बदला मुझे मेरा अल्लाह देगा, मुझे वहाँ चाहिए। दुनिया में मुझे चाहे अच्छा कोई बोले या बुरा बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरा अल्लाह और मेरा मामला है, उसका जो भी बदला मुझे मिलेगा अल्लाह देगा, या अज़र दे या जो दे। अभी जैसे भी आपने बोला है कि ओपनिंग की बात है, एपीजे अब्दुल कलाम जो हॉस्पिटल है उसकी तो कई बार ओपनिंग की गई है, लेकिन जो आप उसका फॉलोअप भी ले रहे थे, कई लोग मतलब उसकी ओपनिंग किया गया, लेकिन कई ऐसे दो शख्स ऐसे दिखे, चाहे वो आप हो, आप तो काफ़ी सालों से उसका फॉलोअप ले रहे थे, चाहे कोई भी सुविधाएं जो कम है कहीं ना कहीं आप जाए, हम भी देख रहे थे। उसके बाद जो माजी नगर सेवक है सिराज हाजी मोहम्मद सिराज शेख, उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो मनोज कोटक जी को लेके जो भी खमियां थी, चाहे आप हो, दोनों ने मिलकर उसको पूरी करी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि गोवंडी के लोगों को ये दिखता है कि ये दो लोगों ने इस जो हॉस्पिटल में कमियाँ थी उस चीज़ को पूरी तरह उन्होंने पूरी करी है। देखो, जो भी काम कर रहे हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ में हूँ। रही बात हॉस्पिटल चालू करने, हॉस्पिटल चालू होकर 1.5 साल हो चुका था। हॉस्पिटल चालू होने के बाद उसमें सुविधाओं की कमी को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसमें से एक मसला बचा था एनआईसीयू का, बराबर, सिर्फ एक मसला बचा था, बाकी सारे मसले हल हो चुके हैं। वहाँ पे नया एडिशनल हमको कुछ लेकर आना है तो उस पर हम लोग काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लेटर दिखाया। एनआईसीयू भी प्रोसेस में था। ये जो एनआईसीयू यहाँ पर चालू हुआ है, ये भांडुप में जो एनआईसीयू बंद हुआ है, ये उसको यहाँ पे शिफ्ट किए। अगर भांडुप का रीडेवलपमेंट का हॉस्पिटल का काम नहीं होता था ना, तो ये लड़ाई और लंबी चलती थी। ये लोगों को नहीं पता है। एनआईसीयू जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, जो यहाँ पे मशीन वगैरह आई है, ये भांडुप से आई है। इसके पीछे लड़ाई 1-1.5 साल से लड़ रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो हमारे एमपी साहब हो, या चाहे एक्स नगर सेवक हो, या चाहे मैं हूँ, या चाहे कोई और हो, जिसने भी इस पर काम किया है उनकी सराहना करना चाहिए। लेकिन जो भी इसके पीछे सालों से लगा हुआ है, उसकी भी सराहना होना चाहिए।
नहीं, वो बेशक उसमें तो कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर चीज़ से तरीके से देखा गया था कि आप उसका फॉलोअप ले रहे थे, और कहीं ना कहीं ऑफिसरों से तो आप बराबर ही उनसे मिल रहे थे और हर चीज़ मुद्दों पे बात कर रहे थे। हर हफ्ते मेरी मीटिंग होती है, हर हफ्ते मेरा मंडे फिक्स है, मैं वार्ड जाऊंगा। और सिर्फ एक ऑफिसर से, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मैं नहीं मिलता हूँ, किसी में हॉस्पिटल के लिए मिलता हूँ। मैं HWM डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल पर भी मेरी अपडेट बराबर रहती है कि म्यूनसिपल स्कूल सही से रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 10वीं तक एक मेरा टारगेट है कि सारे स्कूल 10वीं तक होना चाहिए, गोंडी मानकुर के सभी स्कूल, ताकि 7वीं के बाद बच्चा क्राइम और नशे में ना जाए, वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करे। उसके बाद 10वीं के बाद वो कोई IT फील्ड में जा सकता है, कोई कोर्स कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है, उसके बाद बहुत सारी फील्ड है। लेकिन 7वीं में जब बच्चा, ये आवाज़ भी सबसे पहले उठाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ कि लॉकडाउन में मैंने ये आवाज़ उठाया था। 2-3 बार मेरी मीटिंग हुई एजुकेशन मिनिस्टर से, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बहुत सारे काम हुए। हमारा शिवाजी नगर का स्कूल बन रहा है, अभी रफ़ीक नगर का स्कूल बनेगा, और भी हमारा लोटस का स्कूल बनेगा। ऐसा करके कम से कम 4-5 स्कूल अभी एक के बाद एक बनना चालू होंगे, और सारे 10वीं तक होंगे। दूसरा मसला एक था कि इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए ये सारे स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मीडियम से अभी ये जो नया शिवाजी नगर का खुल रहा है इंग्लिश मीडियम से रहेगा। एक म्हाड़ा में भी CBSE करके बोर्ड से खुला है, इंग्लिश मीडियम से 6ठी तक है। उसके बाद संजय नगर का स्कूल 10वीं तक हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम अभी नहीं हुआ है। रफ़ीक नगर का जो बनेगा, रीडेवलपमेंट होएगा, उसमें इंग्लिश मीडियम माध्यम से भी पढ़ाई होएगी, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो कोई प्राइवेट स्कूल या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल पर निर्भर ना रहे। कि जो बच्चा कमज़ोर है, जिनकी फैमिली कमज़ोर है, जो बेचारे जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनका फ्यूचर ही नहीं है। आज आप देखो क्या हो रहा है हमारे इलाके में, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मैं खुद पढ़ा उर्दू मीडियम से, हमारी मात जबान है वो माशाल्लाह। वो मसला यहाँ जबान का नहीं है, हिंदी मीडियम है। फिर इंग्लिश मीडियम में अगर जाना है तो तुम्हारे पास मोटी फीस होना चाहिए, डोनेशन होना चाहिए, बहुत सारे मसले मसाइल। तो म्यूनसिपालिटी स्कूल क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम से हो सकती, ये मेरा सबसे पहला सवाल था एजुकेशन मिनिस्टर से। फिर मैं बोला 10वीं तक क्यों नहीं करते आप लोग हमारे इलाके में? सबसे ज़्यादा ज़रूरत जहाँ पे वहाँ आप नहीं कर रहे हो, आप चेंबूर और बाकी इलाकों में कर रहे हो, चलो वहाँ करो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे इलाके में क्यों नहीं है? नहीं तो कहीं ना कहीं गोवंडी के लोगों को कॉर्नर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं, शायद उनको इस तरीके के उनको ज़रूरत नहीं होगी, ऐसी उनकी सोच होगी। मैं एक बात बोलता हूँ आपको मोहसिन भाई, हम लोग टैक्स नहीं देते क्या? सबसे ज़्यादा टैक्स गोवंडी मानकुर की पब्लिक देती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे, सबसे ज़्यादा बिक्री, खरीद बिक्री हमारे इलाके में होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे इलाके में बिकते हैं। आज देखो ज़्यादातर एजेंसियाँ हमारे इलाके को चुनती है, क्यों? हमारे इधर प्रोडक्ट की सेल उतनी ज़्यादा है। तो जितने प्रोडक्ट बिकते हैं हर चीज़ में, आज बसेस देखो भरी रहती है हमारे इलाके की, हम बस का भाड़ा पे करते हैं, ट्रेन हमारे इलाके से भर के जाती है, हर चीज़ में हमारा पूरा योगदान है। आज गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं बम्बई में, या बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हम लोग उनको लेबर सप्लाई करते हैं। BMC के जितने भी गाड़ियाँ चलाने वाले हैं, कचरा उठाने वाले हैं, अलग अलग डंपिंग में जो काम करने वाले लोग हैं वो गोंडी मानकुर के, गाड़ी चलाने वाले कचरे के हमारे लोग हैं, बदबू में, गंदगी में। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे लोग तुमको चाहिए, लेकिन सुविधाएं आप पूरी हमारे इलाके को नहीं दोगे, ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें सबसे बड़ा मसला लीडरशिप का है कि अगर कोई लीडर वैसा चुन के अगर आप लेकर आओगे तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पर लाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एज अ सोशल वर्कर जब इतना सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं अगर कोई पावर में आने के बाद मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे पता है कि मैं कितना कुछ इंशाल्लाह कर सकता हूँ। तो मसला लीडरशिप का है। सबसे ज़्यादा टैक्स हम लोग देते हैं, तो सबसे ज़्यादा सुविधाएं हमको मिलना चाहिए, और ज़रूरत के बेस पे मिलना चाहिए, क्योंकि हम गरीब इलाका हमारा, उस बेस पे मिलना चाहिए। हम तुमसे उस बेस पे नहीं मांग रहे कि गरीब अमीर ये वो जैसे नहीं मांग रहे कि वो हाई सोसाइटी के लोग हैं तो आप उनको ज़्यादा दो। वोटिंग भी सबसे ज़्यादा हम लोग ही करते हैं, हाई सोसाइटी के लोग वोट भी नहीं डालते हैं। तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी है।